प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 एवं 12 का हिंदी का पद्य साहित्य का इतिहास पर चर्चा करूंगा। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, आज पर चर्चा करूंगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसे 4 भागों में बांटा गया है। यानी हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल। पहले भाग को क्या कहते हैं? आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा जो काल है वह है भक्ति काल। इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। इसकी समय सीमा जो है वह संवत 1375 से 1700 तक है। अब तीसरा जो काल है वह रीति काल है। इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा जो है वह संवत 1700 से 1900 तक है। चौथा जो काल है वह आधुनिक काल है। इसे गद्य काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा जो है 1900 से अब तक है। अब यह जो काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। सबसे पहला काल जो है वह आदिकाल या वीरगाथा काल। अब आदिकाल में जो रचनाएं की गई थी वह वीर रस से प्रधान थी। वहाँ आदिकाल में जितने कवि रहे हैं वह किसी न किसी राजा के आश्रित रहे हैं। राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्धों का वर्णन आदिकाल में देखने को मिलता है। आदिकाल के प्रमुख कवि में चंद्रबरदाई आते हैं। प्रसिद्ध कवि में कौन आते हैं? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। दूसरे जो आदिकाल के कवि हैं उनका नाम नरपत नाल है। इन्होंने विशाल देव रासो लिखा है। तीसरे कवि का नाम है अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखा है। चौथे कवि जो हैं वह जगनिक हैं। इन्होंने आलखंड या परमाल रासो के नाम से उसे जाना जाता है कि रचना किए हैं। 5वें नंबर के कवि हैं दलपत विजय। इन्होंने कुमार रासो लिखा है। और इसके बाद नल सिंह भट्ट, जिन्होंने विजयपाल रासो लिखा है। इस प्रकार रासो साहित्य जितने हैं इसमें राजाओं की प्रशंसा की गई है। जितने कवि रहे हैं वे राजाश्रित रहे हैं। इस प्रकार आदिकाल में जो भी कवि रचना किया है वह अपने राजाओं की प्रशंसा, उसके युद्धों का वर्णन आदि को किया है। इसलिए इसे आदिकाल या वीरगाथा काल तथा रासो साहित्य भी इसे कहा जाता है। अब मैं दूसरे काल की बात कर रहा हूँ। दूसरे काल को हम
पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जितनी रचनाएं भक्ति काल में हुई हैं वह भक्ति से ओतप्रोत रही हैं, भक्ति से सरोबोर रही हैं। अब भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। अब पहले निर्गुण भक्ति शाखा की बात कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान मार्ग और दूसरा है प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब है कि ईश्वर को प्राप्त करने के साधन में ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। इन कवियों का कहना है कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे लेकिन ज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवियों में कबीर दास का नाम आता है। कबीर दास निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वे निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। इनके भगवान का रूप रंग आकार प्रकार को कुछ नहीं है। वे निराकार को मानते थे। वे किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता उन्हें नहीं थी। वे जहाँ चाहें वहाँ पूजा पाठ अपना कर सकते थे। वे ढोंग पाखंड आदि का विरोध किया है। समाज में फैली कुरीतियों बुराइयों को दूर करने के लिए ढोंग पाखंड आदि का विरोध किया है। कबीर दास की जो रचना है उसका नाम है बीजक, जिसके 3 भाग हैं। साखी शब्द रामायणी। कबीर दास की भाषा जो है वह पंचमेल खिचड़ी है या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। वैसे कबीर अपने समय के महान संत थे, क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय सिकंदर लोदी का शासन था और हिंदू मुसलमान आपस में ऊंच नीच भेदभाव में पड़े हुए थे और आपस में खूब लड़ रहे थे। उस समय इस संत का आविर्भाव हुआ और इन्होंने अपनी वाणी के द्वारा लोगों को समझाने का कार्य किया। दूसरे कवि जो हैं ज्ञान मार्ग के वे रैदास हैं। इन्होंने रविदास की वाणी लिखी है और उसके बाद धर्मदास हैं। इसके बाद हम प्रेम मार्ग पर चर्चा कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 शाखा है, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवि जो हैं कबीर हैं और प्रेम मार्ग का मतलब होता है प्रेम मार्ग में जितने कवि थे वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्रेम के द्वारा अपनी रचनाओं में प्रेम को दर्शाया है। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में एक ही अंतर है कि ज्ञान मार्ग के लोग कवि जो हैं वह जीवात्मा को पत्नी मानते हैं और परमात्मा को पति मानते हैं, लेकिन प्रेम मार्ग में इस जीवात्मा को पति माना गया है और परमात्मा को पत्नी माना गया है। इस प्रकार प्रेम मार्ग के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में पद्मावत लिखा है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद अन्य सूफी संत भी प्रेम मार्ग में आते हैं, जिसमें मंझन, कुतुबन, उस्मान आदि का नाम आता है। इन लोगों ने भी प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है, जिसमें प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का साधन मिलता है। अब मैं तीसरे काल पर चर्चा कर रहा हूँ, सगुण भक्ति। यानी
आदिकाल में, आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति हो गया, निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्ग हो गया और प्रेम मार्ग हो गया। अब मैं निर्गुण के बाद हम सगुण, सगुण का मतलब होता है साकार ब्रह्म, यानी सगुण भक्ति को मानने वाले जितने कवि थे वे साकार ब्रह्म की उपासना करते थे। वे मंदिर में मूर्ति लगा करके पूजा करते थे। उनका मानना था कि मूर्ति में ही भगवान हैं, इसलिए वह मूर्ति पूजा करते थे और मंदिर में जा कर के पूजा करते थे। सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा में के प्रमुख कवि जो हैं, राम भक्ति शाखा का मतलब कवि जो हैं वह राम को अपना इष्ट देव मानते हैं और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम तुलसीदास है। तुलसीदास ने राम को अपना इष्ट देव मान करके उनकी पूजा की है और काव्य रचना की है। तुलसी राम को अपना इष्ट माने हैं और दास मान करके, अपने को दास मान करके इन्होंने भक्ति की है। तुलसीदास अवधी भाषा में अपनी रचना की है और उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। तुलसीदास के बारे में भी कहा जाता है कि तुलसीदास जन्म के समय ही इनके दांत निकले हुए थे और जन्म लेते ही इन्होंने राम राम कहा था, इसीलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है। तुलसी के माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। इस प्रकार जब इनका दांत निकला हुआ था तो इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझते थे और अनिष्ट होने के डर से इन्हें त्याग दिया था। इनका पालन पोषण जो है मुनिया नामक एक दासी ने किया था और यही तुलसीदास जब बड़े हुए तो पत्नी से फटकार पाने के बाद रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में केशवदास आदि नाम भी आते हैं। अब सगुण भक्ति शाखा की दूसरी शाखा जो है वह है कृष्ण भक्ति शाखा। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वे सूरदास हैं। सूरदास ने सूर सागर की रचना की है जिसमें वे भगवान कृष्ण को अपना इष्ट देव मान करके अपनी रचना की है। कहा जाता है कि सूरदास अंधे थे फिर भी उन्होंने जो रचना किया है इससे साबित होता है कि वे अंधे नहीं थे। उन्होंने वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांकाया है। इन्होंने अपने काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही चुना है, ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की है। सूरदास गौ घाट पर रहते थे और वहीं पर भगवान कृष्ण का कीर्तन भजन करते थे। एक बार इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और वल्लभाचार्य को सूरदास ने स्वरचित अपना पद एक सुनाया जिससे वे प्रसन्न होकर के इन्हें अपना शिष्य बना लिया और इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिया। तब से ये कृष्ण के लीलाओं का गान करने लगे। उनके बाल्यावस्था से लेकर के गोपियों की वियोगावस्था एवं संयोगावस्था दोनों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वे सूरदास जी हैं।
सूरदास के अतिरिक्त मीराबाई ने भी कृष्ण को अपनी इष्ट मान करके रचना किया है। वे भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी और पति मान करके रचना करती थी। उनके मूर्ति के सामने वे नृत्य करती थी। इसके बाद जो है तीसरा काल जो आता है वह रीति काल है। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसको रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि में आचार्य केशव और चिंतामणि का नाम आता है, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखा था। केशव दास ने रामचंद्रिका, कवप्रिया आदि ग्रंथ लिखा है। रीति सिद्ध भक्त में महाकवि बिहारी आते हैं, जिन्होंने मात्र एक ही रचना लिखी है, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे हैं और कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तीसरा जो उसमें भाग है वह है रीति मुक्त। रीति मुक्त में का मतलब कि रीत की परिपाटी से मुक्त होकर के रचना करना, और उसमें घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव आदि का नाम आता है। एक काल और बचता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की चर्चा मैं कल करूँगा। आज का मेरा विषय यहीं तक रहा। मैं यहीं रोक रहा हूँ। धन्यवाद।